हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था एमटीएस का, जो कि आपका रिजल्ट है अनाउंस हो चुका है। वो तो आपका 7 अक्टूबर को आ चुका है, जिसमें आपके बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि इसमें आपके दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका टायर 1, ठीक है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है। एक होता है आपका टायर 2, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। अभी जो आपका रिजल्ट आया है वो आपके फर्स्ट पेपर का आया है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसका रिजल्ट आपका आ चुका है और उसका जो फाइनल जो आपका स्कोर है वो बच्चों का आ चुका है। आप जाके साइट पे उसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है, आपको अपना रोल नंबर डालना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें डालना है और आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। डिटेल क्या, आपका पूरा पेपर आ जाएगा उसमें, ठीक है। और आपके नंबर आ जाएंगे कि आपके इतने नंबर हैं। उससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी जो कट ऑफ रही है उससे मेरा कितना ज्यादा या कितना कम है और कहाँ पर कमी रह गई है, उसको आप इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। आप उस पर थोड़ा सा चिंतन कर सकते हो और आगे के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें अब की बार दो वैकेंसी है आपकी। एक एमटीएस की है जो कि आपकी 3603 है और एक हवलदार की है जो कि आपकी 3698 है। टोटल आपकी ये वैकेंसी है, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी है। और इसमें जो आपका दूसरा पेपर है, एक्सपेक्टेड जो आपकी डेट है वो 6 नवंबर आपका 2022 है, ठीक है। तो इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो ये आपको देना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन की आपकी लिस्ट आएगी। और ये एसएससी की साइट है ssc.nic.in, ठीक है। इस पे जाके आप अपना जो मार्क्स हैं उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या इसमें वैकेंसीज होती हैं, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे, वो आप देख लीजिए एक बार। और इसमें अब की बार जो आपका 7th पे के बाद जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसकी बेसिकली जो सैलरी होती है 18 से 22 हजार के बीच में होती है, ठीक है। सैलरी आपका जैसे बेसिक पे आपका इतना हो गया 18 हजार, उसमें आपका हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल गया, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल गया, ग्रोस सैलरी आपकी इतनी हो गई। इसके बाद ये सीजीएचएस का जो होता है आपका हेल्थ का होता है आपका, ये हो गया टोटल आपका लगभग 21 हजार। टोटल आपका इसका 18,355 आ गया, इसका 16,915 आ गया। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर कौन कौन सा आपको काम करना होता है, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर आपकी होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें पर्क्स एंड बेनिफिट, पेंशन स्कीम क्या होता है, पोस्ट रिटायरमेंट आपको बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट आपका हो गया, ठीक है। ये सबसे जरूरी है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि वो एग्जाम तो दे देते हैं बट उनको यही नहीं पता होता कि वहां पर उसकी जो ड्यूटी होगी, उसकी जॉब होगी वो क्या होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो एमटेक कर रखे होते हैं और एमटेक वाले बच्चे इस पेपर को दे देते हैं, बाद में उनको पता लगता है कि आपको ये काम करना, फिर उसको ज्वाइन ही नहीं करते। इस तरीके से कई बार वैकेंसीज काफी खाली रह जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो आपको फाइनली सिलेक्शन के बाद उसमें काम क्या करना है, ठीक है। इसमें आपको पीएन का काम करना होता है, गार्डनर का आपको काम करना होता है, वॉचमैन का, जूनियर ऑपरेटर का, गेट कीपर का और आपका ड्राफ्टरी का। तो ये आपके काम है जो इसमें जो आपकी जॉब रहती है, तभी इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें ये सब काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं और सैलरी से रिलेटेड आपका जो रहेगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से ये सारे काम आपको करने होंगे, ठीक है। इसमें मेंटेनिंग द क्लीनिंग और ऑफिसर्स को क्लीन आपको करना होगा, जो फाइल्स हैं उसको आपको कैरी करना होगा। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड आपको करना होगा, फोटोकॉपी कर दिया आपने कहीं पर, फैक्स आपने भेज दिया, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या है, नॉन टेक्निकल काम है आपके, ठीक है। और ऑफिस वर्क में जैसे डायरी आपको मेंटेन कर दी, ये कर दिया आपको, आपका जो कंप्यूटर है उस पर आपने काम कर दिया, रूम की सफाई आपने कर दी, फर्नीचर की सफाई आपने कर दी, ठीक है। और डिलीवरी आपने कर दी। और उसके बाद आपका वॉच एंड वो ड्यूटीज होता है, वॉचमैन टाइप आपका हो जाता है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑफिस हो गया, आप जो भी आपके ऑफिसर उससे पहले जाओगे, ऑफिस को बंद करोगे, उनके जाने के बाद आपको ऑफिस बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और व्हीकल को ड्राइव करना हो गया, ठीक है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन लॉन पार्क्स, ठीक है, इनको आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। और भी जो आपके सुपीरियर मतलब जो आपके सीनियर होंगे, जो जो आपको ड्यूटी देंगे वो आपको करनी होती है, ठीक है। तो ये सारा मोटा मोटा मैंने एमटीएस के बारे में डिटेल में बता दिया है क्या क्या काम करना है, ठीक है। और इसका फिर कह रहा हूँ 17 अक्टूबर इसकी जो फाइनल आपका जो स्कोर है, जो बच्चों के मार्क्स है वो आ चुके हैं। जल्दी से जाके एसएससी की ऑफिशियल साइट पे आप चेक कर सकते हो। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसके डाल के आप उसको सारा चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।